देश के सबसे स्वच्छ शहर और मां अहिल्या की नगरी इंदौर में एक बार फिर 28 अप्रैल से भक्ति की गंगा बहेगी। यहां कनकेश्वरी ग्राउंड पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक बागेश्वर धाम महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से श्रद्धालु कथा का लाभ का रसपान कर सकेंगे। भागवत कथा के आयोजन को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। देखिए, बहुत हर्ष की बात है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कल से इंदौर में भागवत कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इस भागवत के मुख्य जजमान अक्षत बाबू है, जिन्होंने अपने दादाजी रामचंद्र जी चौधरी, राम रतन जी चौधरी और भगवंती देवी चौधरी, उनकी स्मृति में यह आयोजन हो रहा है। मील क्षेत्र में यह कार्यक्रम दूसरी बार हो रहा है। पहले भी एक बार रमेश जी ने कार्यक्रम करवाया था, पर इस कार्यक्रम की व्यवस्था पिछली बार की कथा से लगभग 10 गुना की गई और लोगों को बहुत पिछले 5 दिन से मेरे पास इस बात के लिए कि एक बार उनसे दर्शन करा दो, अधिकारी वर्ग से लेकर हर वर्ग के लोगों ने फोन किया। तो निश्चित रूप से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बहुत ही चमत्कारिक व्यक्तित्व हैं और उनको लोग सुनना भी चाहते हैं और उनके दर्शन भी करना चाहते हैं और उनसे व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप भी करना चाहते हैं। तो मैं इंदौर के लोगों को उन्होंने अवसर दिया है, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये कथा के आयोजन जो होते हैं, और विशेषकर एक ज़माने में था कि 2 नंबर में कभी इस प्रकार के आयोजन नहीं होते थे, अब सर्वाधिक इस क्षेत्र में आयोजन होते हैं, क्योंकि इस कथा को संभालने वाले लोगों की संख्या यहाँ बढ़ गई और कथा सुनने वाले लोगों की भी संख्या यहाँ काफ़ी है। तो श्रोताओं की बहुत यहाँ पर इच्छा थी कि एक बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यहाँ पर आए एक बार फिर से और हमें आशीर्वाद दें। तो हमें प्रसन्नता है कि जिस प्रकार वो सामाजिक समरसता के ताने बाने को मजबूत करते हैं और हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जाति और वर्ग से ऊपर उठ के काम करो। हम सब आपस में भाई भाई हैं। जो भारत माँ को अपनी माँ कहे, वो कोई भी हो, किसी भी जाति का धर्म का हो, वो हमारा भाई है। इस प्रकार का सामाजिक समरसता का ताना बाना मजबूत करने का संदेश परम पूज्यपाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर देते हैं और साथ में सांस्कृतिक संदेश, आध्यात्मिक संदेश, समाज सुधार के संदेश उनके प्रवचन का मुख्य विषय रहता है। यहाँ लगभग ये 3 पंडाल बने हैं। लगभग इनकी कितना है इसका 360 बाय 550 ये लगभग 2 लाख टोटल इसमें लाख से आसपास लोग बैठ सकेंगे। लाइव भी होगा, लोग घर पे बैठ के भी देख सकेंगे। यहाँ पर स्क्रीन भी लगेगी, जिससे लोग दूर बैठे हों तो ऐसा लगेगा नहीं कि दूर हैं, और भोजन प्रसाद की भी सबकी व्यवस्था होगी। और इस संबंध में आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ। हम इसको राजनीतिक रंग बिल्कुल भी देना नहीं चाहते, क्योंकि ये आध्यात्मिक पूरा कथा है और जो बाबा जी के भक्त हैं वो सिर्फ शहर में नहीं है, देश में नहीं है, विदेश में भी है और सभी दूर से लोग आ रहे हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक लाभ शुभ के लिए ये कथा नहीं है, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के लिए ये कथा है और इसलिए इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, मेरा निवेदन है। कितने लोगों की यहाँ पंडाल की व्यवस्था की गई है, तो बाहर से आ रहे हैं क्या, उनके लिए भी कई उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं हम। आसपास के कुछ मकान है खाली, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। मैरिज गार्डन विवाह के जो हैं वो हमने किए हैं और
सबके भो- रमेश जी का कार्यक्रम हो और भोजन प्रसाद नहीं हो, ये तो संभव ही नहीं।